बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। वह गरीब था लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार। हर दिन वह जंगल से लकड़ियां लाकर शहर में बेचता और अपनी माँ के लिए खाना लाता। एक दिन वह गहरे जंगल में चला गया जहाँ पहले कभी नहीं गया था। चलते चलते उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन आरव ने सोचा शायद मुझे यहाँ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। वह अंदर गया तो देखा कि वहां एक पुराना धूल से भरा हुआ दीपक पड़ा था। आरव ने उसे उठाया और साफ करने के लिए अपने कपड़े से रगड़ा। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और धुएं से भरा आकाश चमक उठा। एक विशाल झिन्न प्रकट हुआ। झिन्न ने कहा, हे मानव, तुमने मुझे 100 साल बाद आजाद किया है। बताओ, मैं तुम्हारे 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। आरव पहले तो डर गया, फिर धीरे से बोला, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े। जिन्न मुस्कुराया, यह तुम्हारी पहली और सबसे नेक इच्छा है। तुम्हारे घर में अब कभी खाने की कमी नहीं होगी। दूसरी इच्छा में आरव ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ और ज्ञानी बनना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जिन्न ने उसे एक किताब दी जो उसे हर विषय में ज्ञान देती थी जब भी वह उसे पढ़ता। अब तीसरी इच्छा बची थी। जिन्न ने कहा, सोच लो, यह आखिरी है। कुछ भी मांग सकते हो, सोना, महल या अमृता भी। लेकिन आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह दीपक किसी और जरूरतमंद को मिले जैसे मुझे मिला, ताकि वह भी अपना जीवन सुधार सके। जिन्न भावुक हो गया। उसने कहा, आरव, तुम सबसे नेक और बुद्धिमान इंसान हो जिससे मैं मिला हूं। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। मैं यह दीपक अब एक चमत्कारी वस्तु बना दूंगा जो केवल अच्छे दिल वालों को मिलेगा। इसके बाद जिन्न चला गया, लेकिन दीपक में अब एक नई चमक थी। आरव घर लौटा तो देखा माँ की रसोई में ढेर सारा खाना था, गर्म रोटियां, सब्जियां और मिठाइयाँ। वह समझ गया कि जिन्न ने अपनी बात पूरी की। उसने वह किताब पढ़नी शुरू की और जल्द ही वह गांव का सबसे ज्ञानी इंसान बन गया। वह बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की मदद करने लगा और गांव के लिए नई चीजें बनवाने लगा।